Dear students and respected teachers, may peace be upon all of you. I, Engineer Majid Amin, welcome you once again to my YouTube channel, Mastering Mathematics with Engineer Majid Amin. लास्ट क्लास आज हम जो सेकंड ईयर की क्लास है हमने यहाँ पे ख़त्म की थी कि सोल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन इज डैश, नंबर फंक्शन रूट जो भी हो इसका सही जवाब है फंक्शन। आम इक्वेशन का हमने कहा था सोल्यूशन क्या होता है, एक नंबर जिसको हम बाद में जाके रूट कहते हैं रूट, मगर डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सोल्यूशन है वो क्या होगा, एक फंक्शन। अब कैसे, तो आज हम ज़रा थोड़ा सा डिस्कस करते हैं हाउ टू सॉल्व अ डिफरेंशियल इक्वेशन, हाउ टू सॉल्व अ डिफरेंशियल इक्वेशन। किसी डिफरेंशियल इक्वेशन को किस तरह हम सॉल्व करेंगे, हाउ टू सॉल्व अ डिफरेंशियल इक्वेशन इन 2 steps. We will perform 2 steps and we will get solution of that differential equation. वो स्टेप नंबर 1 कौन सा होगा, स्टेप नंबर 1 में हम करते हैं सेपरेट द वेरिएबल्स, सेपरेट द वेरिएबल्स, वेरिएबल्स हम करेंगे सेपरेट, सेपरेट द वेरिएबल्स। Students, once again I remind you, we are discussing ordinary differential equation, not partial differential equation. ये सब बातें हो रही हैं किसके लिए, ordinary differential equation के लिए। separate the variables और step number 2 के लिए, step number 2 integrate, integrate, ये 2 steps हमने परफॉर्म करने हैं, separate the variables and then integrate. For example, let's take a simple example. Solve the differential equation. Solve the differential equation dy by dx. सबसे सिंपलेस्ट एग्जाम्पल हमने लिया, dy by dx इज इक्वल टू 2x। इसको अब हमने करना है सॉल्व। सॉल्यूशन, ये कौन सी इक्वेशन हमें गिवन है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन हमें गिवन है और सिंपलेस्ट केस है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2x। इस पे हम कम से कम 10-12 वीडियोस बनाएंगे तब, अभी तो ये सबसे सिंपलेस्ट केस है। नेक्स्ट वीडियो में आप देखेंगे कि हर तो आप सेपरेट कर भी नहीं सकते हर डिफरेंशियल इक्वेशन को। इससे पहले हम करेंगे सब्स्टिट्यूशन, दिस और दैट, मुख्तलिफ तरीके हम करेंगे, मगर ये सिंपलेस्ट केस है जो सेपरेट हो जाएंगे आपके। सेपरेट द वेरिएबल्स, स्टेप नंबर 1। अच्छा, वेरिएबल को सेपरेट करने का क्या मतलब है, मुझे y एक तरफ नज़र आए और x की जितनी भी चीज़ें हैं वो मुझे दूसरी तरफ नज़र आएँ। तो यहाँ पे अब ये भी x है, ये भी x है, तो लेफ्ट साइड पे यहाँ पे 1 है, 1 या सिंपल dy या 1 dy। ये स्टूडेंट्स, ये dx में ले जाता हूँ राइट साइड पे, शिफ्ट इट टू द राइट साइड, तो देन इट विल गो टू मल्टीप्लिकेशन 2x dx, 1 विद रिस्पेक्ट टू y, 2x विद रिस्पेक्ट टू x। ये हमारा स्टेप नंबर 1 हुआ, सेपरेट द वेरिएबल्स। स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2, इंटीग्रेट, इंटीग्रेट बोथ साइड्स, या प्रॉपर लिखेंगे कि इंटीग्रेट बोथ साइड्स, इंटीग्रेट बोथ साइड्स, सेपरेट द वेरिएबल्स, सेपरेट, सेपरेटिंग द वेरिएबल्स वी गेट। इंटीग्रेट बोथ साइड्स का मतलब है कि दोनों साइड्स पे मैंने एक ही ऑपरेशन किया, मैंने एक ही चीज़ ऑपरेट कर दी। अच्छा, अब इसका आंसर क्या होगा, y, इंटीग्रेशन ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू y इज y, और ये आएगा एक्स स्क्वेयर, 2 बाहर जाएगा, इंटीग्रेशन हम सबको पता है, और यहाँ पे c लगाएंगे हम, तो ये इसका है सोल्यूशन, एंड ऑफ कोर्स इट इज़ अ फंक्शन, c इज आर्बिट्ररी कांस्टेंट। स्टूडेंट्स, यहाँ पे अक्सर स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं, सर यहाँ पे आपने c क्यों नहीं लगाया। यानी आम लाइफ में अगर मैं आपसे पूछूं कि इंटीग्रेशन ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू x क्या होगा, तो आप कहेंगे x प्लस सी, इंटीग्रेशन ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू y क्या होगा, y प्लस सी, तो यहाँ पे आपने क्यों नहीं लगाया। ये सी अगर मल्टीपल इंटीग्रेशंस हो, अगर मल्टीपल इंटीग्रल्स हो, तो आप सी एक ही साथ लगाएंगे। अगर दोनों साइड्स आप लगाएंगे यहाँ पे, इंटीग्रेशन ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू y, 2x विद रिस्पेक्ट टू x, ये असल में क्या है, यानी इंटीग्रल ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू y, इंटीग्रल ऑफ 2x विद रिस्पेक्ट टू x। ये इंटीग्रेशन के चैप्टर में शायद आप लोगों ने पढ़ा हो कि जब हम कोई इंटीग्रेशन करते हैं, फॉर एग्जांपल ये इंटीग्रेशन ऑफ cos x, ये बराबर है किस चीज़ के, sin x प्लस सी, तो जिसका हम करते हैं इंटीग्रेशन उसको हमने नाम दिया है इंटीग्रेंड। इस सिंबल का नाम है इंटीग्रल,
ये जो आंसर आ जाता है ये, इसको भी आप लोग कभी कभी इंटीग्रल बोलते हो या इसको आप बोलते हो एंटी डेरिवेटिव, और इस सी को आप कहते हो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, और इस dx का हम कहते हैं कि विद रिस्पेक्ट टू x। किसी भी चीज़ का नाम इंटीग्रेशन नहीं है, मगर हम स्टूडेंट्स को बताते हैं कि cos x का इंटीग्रेशन sin x है। नो, cos x का एंटी डेरिवेटिव sin x है। आपका माइंड क्लियर हो, अदरवाइज अगर आप कहीं अपने ऐसा नहीं किए तो इट्स ओके, इंटीग्रेशन ऑफ y। तो यहाँ पे जब मैं इसका करूँगा इंटीग्रेशन, अगर मैं यहाँ पे c लगाना चाहूँ तो फिर मैं लिखूँगा c1, कोई आर्बिट्ररी कांस्टेंट, और यह अगर मैं करूँगा 2 बाहर जाएगा। फिर हमें थ्योरम पता है कि इंक्रीज पावर बाई 1, एक पावर ज़्यादा किया उस पर डिवाइड किया और c लगाएंगे। इसको मैंने कहा c2, 2 के साथ 2 कैंसल, y प्लस c1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस c2। ये फिर आप शिफ्ट कर देंगे राइट की तरफ, c2 माइनस c1, और एक कांस्टेंट से कोई दूसरा कांस्टेंट अगर आप माइनस करेंगे तो एक तीसरा कांस्टेंट आएगा जिसको मैंने c कहा। तो स्टूडेंट्स ये c एक जनरल कांस्टेंट है, ये इसका हो गया सोल्यूशन। अब स्टूडेंट्स ये c क्या है? इट इज़ एन आर्बिट्ररी कांस्टेंट, इट इज़ अ कांस्टेंट ऑफ योर चॉइस, ये कुछ भी हो सकता है, मगर ये है सोल्यूशन। c की कोई वैल्यू होगी 2, 3, 5, 7 जो भी है, ये अब इसका सोल्यूशन है। क्या मतलब सोल्यूशन है? जिस तरह हम लाइफ में आप बोलते हो कि एक्स स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 3 इज सोल्यूशन। मीन्स दैट x की जगह अगर 3 पुट किया जाए, 3 स्क्वायर माइनस 9, 9 माइनस 9 इज इक्वल टू 0, 0 इज इक्वल टू 0। इसका सोल्यूशन हुआ एग्जैक्टली इन द सेम वे। ये हमारा है डेरिवेटिव। क्वेश्चन गिवन था, अगर y की जगह एक्स स्क्वायर प्लस एनी आर्बिट्ररी कांस्टेंट लगाए जाए तो सम रूल अप्लाई होगा, 2x इज इक्वल टू 2x, बोथ साइड्स आर इक्वल सोल्यूशन। तो इसका सोल्यूशन है, ऑफ कोर्स इट इज अ फंक्शन, ये कोई फंक्शन है, एक्स स्क्वायर प्लस 7, एक्स स्क्वायर प्लस 9, ये कोई फंक्शन है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सोल्यूशन होगा मींस वो चीज़ जो हम पुट करेंगे और दोनों साइड्स बराबर आ जाएंगे, डेट उसको हमने नाम दे रखा है सोल्यूशन। जनरल जो आम जो इक्वेशन है उनका सोल्यूशन होता है कोई नंबर, डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन होता है कोई फंक्शन। ये हमारा सॉल्व हो गया। डियर स्टूडेंट्स, तो आपने इसमें ये देखा एक आसान एग्जांपल। इस तरह जब इसके हम फिर ज़रा मुश्किल क्वेश्चंस करेंगे तो उसमें शायद ये भी मुमकिन हो कि हम सेपरेट नहीं कर सके, उसके लिए हम मज़ीद कोई तरीक़ाकार करेंगे, मगर ये सिंपल तरीका है कि हाउ टू सॉल्व अ डिफरेंशियल इक्वेशन इन 2 स्टेप्स, सेपरेट द वेरिएबल्स देन इंटीग्रेट। वो अगर नहीं होता तो इससे पहले हम कोई तरीक़ाकार करेंगे, मगर ये दोनों स्टेप्स फिर ज़रूर हमने करने हैं, सेपरेट करेंगे और देन इंटीग्रेट करेंगे। स्टूडेंट्स, इसके बाद जो एग्जाम्पल है उसमें अब हम पढ़ेंगे व्हाट इज ऑर्डिनरी, व्हाट इज इनिशियल कंडीशन, एंड व्हाट इज जनरल सोल्यूशन, एंड व्हाट इज पार्टिकुलर सोल्यूशन। तो ये अब समझने की कोशिश करते हैं स्टूडेंट्स। ये हमारे एमसीक्यूज क्लियर हुआ कि सोल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन इज अ फंक्शन। इनिशियल कंडीशन, स्टूडेंट्स आई थिंक IC इनिशियल कंडीशन, आई थिंक कि वीडियो नंबर 5 में या 6 में आप समझ जाएंगे कि बाउंड्री कंडीशंस में और इनिशियल कंडीशन में क्या फ़र्क है। आज हम सिर्फ इतना पढ़ेंगे कि यहाँ से हमारा काम हो जाए, क्योंकि हम फिर डिविएट कर जाएंगे। ये थोड़ा सा इसमें फ़र्क है इनिशियल कंडीशंस और बाउंड्री। इनिशियल कंडीशन, इनिशियली आपको कोई कंडीशन गिवन होगी, यानी फॉर एग्जाम्पल यही क्वेश्चन अगर मैं आपको दूं, सॉल्व करें इस क्वेश्चन को, dy बाई dx, डेरिवेटिव बराबर है 2x के और y की वैल्यू 0 पर, इनिशियली y की वैल्यू 0 पर फॉर एग्जाम्पल 7 हो। यानी मतलब ये है, यहां पे क्या मतलब था इसका, कोई आप इसको आप सॉल्व करें, मीन्स आप y की कोई वैल्यू मालूम करें जो मैं यहाँ पे पुट करूँ सेटिस्फाई कर जाए। तो ये कोई सा, अब ये c की वैल्यू अगर 5 हो तब भी ठीक है, अगर c की वैल्यू अगर 2 हो तब भी ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस 2, इसका जब मैं करूँगा डेरिवेटिव तो आई विल गेट दैट थिंग 2x। यहाँ पे आप शर्त ये कि उसका डेरिवेटिव तो 2x हो, आप एक y मालूम करो, एक फंक्शन मालूम करें आप हुज डेरिवेटिव इज 2x, मगर उस फंक्शन में अगर x की जगह 0 पुट किया जाए तो y की वैल्यू y एट 0 इज इक्वल टू 7, y की वैल्यू 7 आ जाए। अब ये तो काम नहीं करेगा, अब फंक्शन लाइक दिस विल नॉट वर्क। इसका डेरिवेटिव नो डाउट, इफ आई डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x आई गेट 2x,
But if I put x is equal to 0, now I get the value of y 2, which is not given. Given is y 0 पर क्या हो, 7 हो. तो इस किस्म की जो कंडीशन हमें गिवन होगी, इसका क्या नाम है? इसका हमने नाम रखा है इनिशियल कंडीशन. ये क्या चीज़ है? डिफरेंशियल इक्वेशन. क्या चीज़ है? डिफरेंशियल इक्वेशन. और उस पूरे सिस्टम का क्या नाम है? इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम. इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम, IVP, initial value problem, when you are given a differential equation plus initial condition. अब ये हमारा क्या है? इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम. लेट्स ट्राई स्टूडेंट्स. तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो वही प्रोसीजर, द सेम प्रोसीजर हैज टू बी डन. यहां तक तो आप कर देंगे प्रीवियस की तरह, वो तो मस्ट है. अब इसको हम क्या नाम देंगे? इसको हम नाम देंगे जनरल सॉल्यूशन. जनरल सॉल्यूशन आपको आपके लिए सेटिस्फाई करेगा वो डेरिवेटिव वाला पोर्शन. बिकॉज जनरल सॉल्यूशन वाई? बिकॉज सी इज अ जनरल कांस्टेंट. सी इज अ जनरल कांस्टेंट, GS. ओके, ये जो इनिशियल कंडीशन आपको गिवन होगा, ये इस कंडीशन से आप क्या करते हैं? इसका पर्पस क्या है? तो इनिशियल कंडीशन से वी फाइंड द वैल्यू ऑफ सी. वी फाइंड the value of the arbitrary constant, the value of the arbitrary constant C, ये हम मालूम करते हैं. तो वो आप किस तरह मालूम करेंगे? ये चूँकि आपको गिवन है कि y at 0 is equal to 7, so put 0, 7, यानी y की वैल्यू 0 पर 7 है, तो इसमें y की जगह पुट करें 7, x की जगह पुट करें 0, C, तो C की वैल्यू आपकी आ जाएगी 7. अब ये वंस अगेन पुट दिस वैल्यू इन द जनरल सोल्यूशन, उसमें जब आप पुट करेंगे तो y आ जाएगा x² + 7. अब इसको हम कहेंगे पार्टिकुलर सोल्यूशन. स्टूडेंट्स, इसका क्या नाम है? पार्टिकुलर सोल्यूशन. y is equal to x² + 7 is what? It is a particular solution. अब ये वो वाहिद फंक्शन है जो दोनों को सेटिस्फाई करेगा. अगर इसमें x की जगह 0 पुट किया जाए तो ऑफ कोर्स यू सी कि यू गेट y is equal to 7, एंड इफ यू डिफरेंशिएट दिस द आंसर यू गेट dy/dx is equal to 2x. तो ये आपका डेरिवेटिव भी हो गया. तो स्टूडेंट्स, में आपने देखा कि इनिशियल कंडीशन क्या होती है एंड व्हाट इज़ इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम. इनिशियल कंडीशन और बाउंड्री कंडीशन में थोड़ा सा फ़र्क है. वो फ़र्क क्या होगा वो भी इंशाल्लाह हम देखेंगे अगली वीडियोस में. फ़िलहाल के लिए इतना काफ़ी है इस टॉपिक के लिए कि ये हमारा हाउ टू सॉल्व अ डिफरेंशियल इक्वेशन. स्टूडेंट्स, इसके बाद जो हमारी अगली वीडियो है, उस वीडियो में हम अब थोड़े से मुश्किल क्वेश्चंस करेंगे कि अब अगर वो सेपरेटेड ना हो तो हम क्या करेंगे. अगर सेपरेट ना हो सके MCQs या क्वेश्चन, तो उसके लिए हम क्या करेंगे वो सारे हम देखेंगे. स्टूडेंट्स, स्टडी करते रहें. विश यू ऑल द बेस्ट फॉर द फ्यूचर. थैंक यू सो मच.